हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ गुड लाइफ एजुकेटर। और आई होप कि आप सब लोग हंसते खिलखिलाते होंगे, स्पेशली आज। और हम वीडियो के सेकंड पार्ट में बढ़ते हैं, विच इज़ हाउ टू गेट रीड ऑफ गेमिंग एडिक्शन पार्ट 2। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि बेसिकली दो वजह होती है जिसकी वजह से हमें गेमिंग एडिक्शन होता है। एक तो हमें कुछ इंटरेस्टिंग करना होता है, और दूसरा कि हमारे ऊपर पीयर प्रेशर होता है। मेरे जो दूसरी बात से कम 50% लोग तो पक्के सहमत होंगे। तो चलिए पहले फर्स्ट रीज़न हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा एक्साइटिंग करने के लिए नहीं होता है। देखिए, मैं आपको एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ कि सपोज आप एक ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, आप कॉमर्स में ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ठीक है। अभी समझिए कि आपने रिसेंटली न्यूज़ में पढ़ा होगा कि भारत की एक बड़ी स्टील कंपनी बैंकरप्ट हो गई, और उसे एक दूसरे भारतीय जो कि विदेश में रहते हैं उन्होंने खरीद लिया। मतलब एक एनआरआई भारतीय ने, उनकी भी स्टील का बिजनेस है, उन्होंने वो कंपनी खरीद ली। तो अगर आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियरिंग से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ये बात क्या आपने डिस्कस की? क्या आपने बीकॉम के स्टूडेंट्स ने, एमकॉम के स्टूडेंट्स ने क्या उनकी बैलेंस शीट पढ़ी? क्या उन्होंने अपने मदर, फादर, सिस्टर या फिर प्रोफेसर से बात डिस्कस की कि ये कंपनी बैंकरप्ट क्यों हो गई? क्योंकि इंडिया में अगर एक स्टील कंपनी बैंकरप्ट होती है तो मेरे हिसाब से वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इंडिया इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट डेवलपिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड। हमारा ग्रोथ रेट फिलहाल चाइना से भी ज़्यादा है। और अगर इंडिया जैसे देश में, जहाँ पे अगर आप हर 100 मीटर में भी देखेंगे तो कम से कम 2 बड़ी बिल्डिंग्स, फ्लैट सिस्टम्स बन रही है, और न जाने कितने फैक्ट्रीज और कितने रोड्स और कितने रेलवे की पटरियां बिछ रही है हर मिनट। लेकिन अगर इंडिया जैसे कंट्री में एक बहुत बड़ा स्टील ग्रुप बंद हो रहा है, वो बैंकरप्ट हो रहा है, तो ये गौर करने वाली बात है। क्योंकि स्टील एक प्रॉफिटेबल सेक्टर है, और चाइना के बाद शायद भारत सबसे बड़ा स्टील प्रोड्यूसिंग देश है पूरे वर्ल्ड में। और ऐसे देश में, मतलब एक स्टील की कंपनी और एक बड़ा स्टील ग्रुप है, आप प्लीज वीडियो देखने के बाद इसे सर्च कीजिए और उसकी बैलेंस शीट स्टडी कीजिए कि क्यों एक बड़ा स्टील ग्रुप एक्चुअली बैंकरप्ट हो गया है। तो ये मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे इंटरेस्टिंग चीज़ें ढूंढिए, कि जैसे मैं चाहता हूँ कि आईटी कंप्यूटर के स्टूडेंट्स, या फिर जो स्टूडेंट्स डांस करते हैं, जो स्टूडेंट म्यूजिक करते हैं, ये लोग सभी मोबाइल गेम के एडिक्ट हो चुके हैं। जैसे मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया, प्लीज़ जिन्होंने मेरा वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, वो देखिए, आपको समझ में आएगा कि एडिक्शन किसे कहते हैं। अगर आप 24 घंटे में 40 मिनट भी मोबाइल गेम खेलते हैं, लेकिन जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से खेलते हैं, तो मेरे हिसाब से आप गेमिंग एडिक्ट है। तो अगर हमारे देश के जो उभरते हुए डांसर्स है, उभरते हुए आईटी इंजीनियर्स है, उभरते हुए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स है, मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि क्या आपने कभी अपने फील्ड में कुछ अलग करने का सोचा है? जब भी आप कोई गेम खेलते हैं, जैसे कि अगर हम आईटी स्टूडेंट्स की बात कर ले, आप सबके पास मोबाइल है। आज हम सबके पास मोबाइल है, टच स्क्रीन के, कम से कम 5.5-6 इंच के अच्छे क्वालिटी के मोबाइल्स है, और हमारे सब मोबाइल्स पे कैलकुलेटर और कैलेंडर की ऐप है। और आप आईटी स्टूडेंट्स, आपको सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में, थर्ड ईयर इंजीनियरिंग में आपको लैंग्वेजेस पढ़ाई जाती है, कंप्यूटर लैंग्वेजेस। तो क्या आपने कंप्यूटर या कैलकुलेटर का सॉफ्टवेयर बनाया? जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ, मैंने थर्ड ईयर में कैलेंडर का सॉफ्टवेयर बनाया था, और मैंने 10,000 सालों का कैलेंडर बनाया था। आज आप अगर आपके मोबाइल में जाके देखेंगे तो आपका कैलेंडर मुश्किल से 1,000 सालों का होगा, लेकिन मैंने 10,000 सालों का बनाया था, फ्रॉम 0000 टू 9999। क्या आप आईटी स्टूडेंट सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में क्या आपने बनाया है? नहीं। तो फिर आप पूछ क्यों नहीं रहे? आप सवाल क्यों नहीं पूछ रहे? आप अगर अपने आजू बाजू देखेंगे, स्पेशली इंडस्ट्रियल लेवल पे इतना कुछ हो रहा है। अगर किसी देश का ग्रोथ रेट डबल डिजिट्स में आना है, तो जो भारत का यूथ है, किसी भी देश का यूथ है, उससे सबसे ज़्यादा सवाल पूछना है। मैं एक एग्जांपल फिर से देना चाहूँगा इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स को।
अगर सभी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स आपको मालूम है कि आपके आजू बाजू हर तरफ इलेक्ट्रिकल मोटर्स लगी है, हमारे वेल्स में मतलब कुओं में इलेक्ट्रिकल मोटर्स लगी हुई है जो पानी खींचती है, हमारे बोरवेल पंप्स। क्या आपने अपने घर पे एक खराब इलेक्ट्रिकल मोटर जो मुश्किल से आपको 500-600 रुपए में कौड़ियों के दाम मिलेगी, क्या आपने उसे खरीदा? क्या आपने घर पे उसे ठीक करने की कोशिश की, जो कभी ठीक नहीं हो सकती? अगर किसी दुकानदार ने आप उनसे मिलने गए और उन्होंने पूछा कि दुकानदार जी ऐसी मोटर दीजिए जो कभी ठीक नहीं हो सकती, क्या आपने ये चैलेंज खुद को दिया कि मैं ये शायद 80% इसको ठीक कर पाऊँ? इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर में आपको बताना चाहता हूँ कि एक सिंपल रिमोट से आप आपका सीलिंग फैन और ट्यूबलाइट कंट्रोल कर सकते हैं। क्या आपने वो प्रोजेक्ट्स बनाए? नहीं बनाए। मैं ये इसी के लिए आप गेमिंग एडिक्शन है, क्योंकि आपके माइंड को जब आप स्टूडेंट होते हुए आपका माइंड सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन रिसीव करने के लिए रेडी होता है, लेकिन अगर आप उसे इंफॉर्मेशन देंगे नहीं तो आपका माइंड गेमिंग की तरफ ही भागेगा, क्योंकि गेमिंग में आपको रोज रोज नए एक्सपीरियंसेस होते हैं। अब हम आप अपने दूसरे पॉइंट पे आते हैं जो था कि पीयर प्रेशर। देखिए, पीयर प्रेशर को काबू में करना बहुत ही ईजी है। आप पीयर प्रेशर से लड़िए मत, बिल्कुल मत लड़िए। देखिए, आपके पास बहुत सारे ग्रुप्स हैं अलग अलग ऐप्स पे, मैं उनका नाम नहीं ले सकता फॉर द ऑब्वियस रीजंस। तो उस ग्रुप्स में आपके साथ आपके दोस्त लोग, आपके टीचर लोग उस ग्रुप में, आपके फादर लोग, मदर लोग उस ग्रुप में हैं। आप उस ग्रुप्स में जोक्स डाल सकते हैं, आप उस ग्रुप में कुछ भी डाल सकते हैं। आपने अगर कोई कुकिंग डिश बनाई वो डाल सकते हैं। तो इस ग्रुप में आपके फील्ड से रिलेटेड जो आपके दोस्तों का ग्रुप है, आप सिर्फ 5 सवाल डालिए, 5 क्वेश्चंस विदाउट एनी ऑप्शंस, और एकदम सिंपल सवाल डालिए। लेकिन ये 5 सवाल किसी को आने नहीं चाहिए, या फिर कम से कम बुक पढ़े बिना किसी को आने नहीं चाहिए। और ये सवाल अगर आप नेट पे सर्च करने जाए इनके जवाब, तो कम से कम 10 मिनट लगने चाहिए। बस इतना कीजिए। पहले दिन आप क्या कीजिए, 5 सवाल डालिए, उनके जवाब ढूंढने के लिए 10 मिनट लगना चाहिए नेट पे, ऐसे सवाल डालिए। एक भी रिप्लाई नहीं आया तो भी चलेगा। दूसरे दिन आप फिर से वही कीजिए, ठीक है। आप 5 सवाल डालिए, उसके बाद आपको गेमिंग करना है, गेमिंग कीजिए, ठीक है। दूसरे दिन भी एक भी रिप्लाई नहीं आया तो भी चलेगा, लेकिन तीसरे दिन आपका एक ना एक दोस्त पूछेगा, भाई तू क्या कर रहा है, रोज नए नए सवाल डाल रहा है, और तू पढ़ाई करने चालू तो नहीं कर दिया? बस यही, जिस दिन आपको ये दिख गया, समझ जाना कि आप सही रास्ते पे हो। तो गाइज, मिलते हैं मेरे तीसरे पार्ट में, जो कि है गेमिंग एडिक्शन, हाउ टू गेट रिड ऑफ गेमिंग एडिक्शन। मेरा पार्ट 3 आने वाला है, जल्दी आएगा, और मैं आपका कमेंट्स बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ, आपके कमेंट्स का। प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियो, और जो हमारे दोस्त है जो कंटिन्यूस यूट्यूब देखते हैं, उनको आप मेरा ये वीडियो दिखाइए और पूछिए कि क्या ये आदमी सही कह रहा है। अगर आपको सही लगता है तो प्लीज कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। दिस इज निशांत वैद्य साइनिंग ऑफ।